नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। चलिए पता लगाते हैं हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने दिसंबर के महीने में कितनी एनर्जी बनाई और उससे हमें कितनी सेविंग हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बेसिक सोलर पावर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पे पड़ती है, जो कि सिलिकॉन सेल्स के बने होते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में डायरेक्ट करंट बनाते हैं। ये डायरेक्ट करंट इन्वर्टर से होता हुआ जाता है, जो कि उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पंखा बल्ब वगैरह चलने लग जाते हैं। और जो स्पेयर यूनिट्स होते हैं, वो स्पेयर यूनिट्स को नेट मीटर के जरिए ग्रिड को ट्रांसफर कर देता है। और उससे फायदा ये होता है, जो नेट इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है कंज्यूमर का, जिसने 5 किलोवाट का ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम लगाया है, उसका नेट इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम काम करता है। सर्दियों के महीने में नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर फॉग रहती है, ठंड काफी रहती है और सूरज की जो इंटेंसिटी है, सनलाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। अफेक्ट मेरे कहने का मतलब है उनकी जो आउटपुट है वो कम हो जाती है पहले के महीनों के मुकाबले। तो चलिए पता लगाते हैं दिसंबर के महीने में हमारे सोलर पावर सिस्टम ने कितनी एनर्जी बनाई। ये आपके सामने टेबुलर फॉर्म में मैंने डाटा को रिप्रेजेंट किया है, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक। तो 1 तारीख को हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने 9.1 यूनिट्स बनाए। एक यूनिट कमर्शियल यूनिट को 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। जो एनर्जी है उसको किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं और ये किलोवाट आवर 1 कमर्शियल यूनिट के बराबर होता है। 2 तारीख को इसने 11.4 बनाया, 3 को 10.6, 4 को 9.2 और 5 तारीख को हमारे 5 किलोवाट के सिस्टम ने 15.8 किलोवाट आवर बनाए या 15.8 यूनिट्स इसने बनाए। इसको मैंने ग्रीन से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी प्रोडक्शन थी दिसंबर के महीने में। तो आप देख सकते हैं 15.8, या हम रफली इसको बोल दें अप्रोक्सीमेटली 16 यूनिट्स इसने बना दिए थे 5 तारीख को, जो कि सबसे ज्यादा था दिसंबर के महीने में। फिर उसके बाद 13.9, 12.2, ऐसे करते करते 10 तारीख को 12.4, 11 को 12.4, और आप ये देखेंगे फिर लास्ट में आते आते 27, 28, 29 जो परफॉर्मेंस थी सोलर पैनल की, जो प्रोडक्शन थी वो कम काफी रही। और 31 तारीख को लास्ट डे ऑफ द मंथ सबसे कम इसने यूनिट्स बनाए, एनर्जी बनाई, जो कि थी 1.3 किलोवाट आवर या 1.3 यूनिट्स। तो एक तरफ मैक्सिमम यूनिट प्रोडक्शन थी 15.8 यूनिट्स, दूसरी तरफ मिनिमम एनर्जी प्रोडक्शन थी 1.3। इसका रीजन यही था कि उस टाइम पे 30 तारीख को 31 तारीख को बहुत ज्यादा धुंध थी, फॉग था, जिससे सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पे नहीं पड़ पाई, तो इनकी परफॉर्मेंस काफी कम रही सोलर पैनल्स की बाकी दिनों के मुकाबले। अब इसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एक दूसरा विजुअलाइजेशन आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए, 1 तारीख को 9.1, 2 तारीख को 11.4, तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। जो बार नीचे हैं, छोटे हाइट के हैं, उसमें परफॉर्मेंस रिड्यूस हुई है। देखिए 4 तारीख को 9.2 थी और 5 तारीख को मैक्सिमम प्रोडक्शन थी 15.8। उसी तरह 12 तारीख को इसने 7.7 यूनिट्स बनाए, बाकी बार्स के मुकाबले 12 तारीख का बार छोटा है पहले 12 दिनों में। फिर उसके बाद हम देखेंगे 23 तारीख को 8.4, 27 को बार की हाइट छोटी है, 5.2 यूनिट्स बनाए। और ये देखेंगे 31 को 1.5, 30th को 1.5 और 31 को 1.3 यूनिट्स बनाए। तो सबसे छोटा बार रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे कम एनर्जी को, और सबसे लंबा सबसे ऊंचा बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी बनाई, जो कि 5 तारीख को बनाई। और सबसे कम एनर्जी प्रोडक्शन थी 31 को, दैट वाज 1.3 यूनिट। चलिए पता लगाते हैं इसने टोटल यूनिट्स कितने बनाए या टोटल एनर्जी कितनी इसने बनाई। टोटल मैंने 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जो जो इसने एनर्जी प्रोड्यूस की पर डे, उसको मैंने जोड़ लिया, तो टोटल निकल के आया 315.2, यानी कि 315.2 किलोवाट आवर। एवरेज पर डे किस तरीके से निकाली, 315 को मैंने 31 डेज, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरी एवरेज निकल गया 10.16 यूनिट्स। तो हम रफली बोल सकते हैं 10 यूनिट पर डे हमारा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम बना रहा था दिसंबर के महीने में, जो कि ऑलमोस्ट 17% कम है नवंबर के महीने की परफॉर्मेंस के मुकाबले। इसका रीजन यही बोल सकते हैं, सनलाइट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ और हेज इन द स्काई, इन द एयर। धुंध थी, फॉग थी, स्मॉग था और क्लाउड्स थे स्काई में, जिसकी वजह से सूरज की सनलाइट इंटेंसिटी कम पड़ी सोलर पैनल्स में, और उन्होंने उनकी जो परफॉर्मेंस थी सोलर पैनल्स की वो अफेक्ट हुई।
अब एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं बाकी महीनों के मुकाबले। आप देखेंगे सितंबर के महीने में हमारी जो यूनिट प्रोडक्शन थी 5 किलोवाट के सिस्टम की 616 किलोवाट आवर थी। एवरेज थी 20.5। अक्टूबर में 647 यूनिट्स बनाए 5 किलोवाट के सिस्टम ने। एवरेज निकल के आई अप्रोक्सीमेटली 21 यूनिट्स। नवंबर के महीने में 356 यूनिट्स बनाए और एवरेज निकल के आई 12 यूनिट्स पर डे। दिसंबर के महीने में आप देखेंगे 315 यूनिट्स बनाए और एवरेज निकल के आई 10 यूनिट्स पर डे। तो अगर हम देखें एवरेज सितंबर की और एवरेज दिसंबर की डबल है सितंबर में जो परफॉर्मेंस है सोलर पैनल्स की दिसंबर के मुकाबले। एवरेज 20 यूनिट थी सितंबर में पर डे और दिसंबर में निकल के आई 10 यूनिट पर डे। तो देखिए किस तरीके से मौसम का फर्क पड़ता है, सनलाइट इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है सोलर पैनल की परफॉर्मेंस में, जो कि सितंबर के मुकाबले 50% रिड्यूस हो गई और पिछले महीने के मुकाबले नवंबर के मुकाबले इसकी 17% रिड्यूस हो गई। चलिए अब पता लगाते हैं हमने पैसा कितना बचाया दिसंबर के महीने में। सितंबर के महीने में हमने 4,382 रुपये बचाए। किस तरीके से जितने यूनिट्स उसने बनाए उसको हमने जो हमारा ग्रिड का रेट है पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इस इतनी सेविंग हमने की। उसी तरह अक्टूबर के महीने में हमारी सेविंग थी 4,529। नवंबर के महीने में हमारी सेविंग थी 2,492 और दिसंबर के महीने में हमारी सेविंग निकल के आई 2,205 रुपीज। तो 4 महीने का सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर कंपैरिजन करें तो दिसंबर के महीने में हमारी सेविंग सबसे कम रही, यूनिट प्रोडक्शन सबसे कम रही। समराइज कर लेते हैं फटाफट। जो 16 यूनिट्स बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की सोलर ने, हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने, वो थी 315 किलोवाट आवर, जो कि 17% कम थी इसकी परफॉर्मेंस नवंबर के मुकाबले में। हमने 2,205 रुपये बचाए और इसका रीजन क्या था, सनलाइट इंटेंसिटी कम क्यों थी? क्योंकि ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ, जब अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो उसका टिल्ट भी धीरे धीरे चेंज होता है। सनलाइट इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, जैसे जैसे सर्दियां आती हैं सनलाइट इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। और फॉग थी, हेज था एटमोस्फेयर में, जिसकी वजह से सनलाइट की जो इंटेंसिटी है सोलर पैनल्स पे कम रही और उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट रही। मैक्सिमम एनर्जी 15.8 प्रोड्यूस की 5 दिसंबर को, मिनिमम थी 1.3 यूनिट्स 31 दिसंबर को। तो ये परफॉर्मेंस थी हमारे दिसंबर में 5 किलोवाट की सोलर पावर सिस्टम की। आई होप ये आपको समझ आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम जनवरी की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।